नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। सहारा इंडिया में जिन भी निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को बड़ी खबर दी गई है। बताया जा रहा है कि उन सभी निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द ब्याज के साथ 31 मार्च 2023 तक लौटाया जाएगा। अगर सहारा इंडिया भुगतान नहीं करता है, इस पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द दिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ मिली खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि यह पैसा सीबी के पास फंसा हुआ है, जिसके कारण लोगों के भुगतान में काफी ज्यादा देरी हो रही है। अकेले भोपाल जिले के अंदर ही 200 करोड़ का भुगतान सहारा इंडिया परिवार के द्वारा किया जाना है। ऐसे पीड़ित लोग एमपी नगर सहारा ब्रांच के चक्कर लगा लगा कर परेशान है। वहाँ पहुँचकर लोग बैंक का सामान उठाने और सामान की तोड़फोड़ करने की धमकी तक दे रहे हैं, परंतु वहाँ पर तैनात कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि हेडक्वार्टर के दिशा निर्देश अनुसार ही हम कुछ बोल सकते हैं। अभी फिलहाल 31 मार्च तक भुगतान करने की चर्चा हो रही है। वहीं सोशल मीडिया पर सहारा श्री सुब्रत राय की तरफ से 16 जनवरी 2023 को एक लेटर नोएडा कार्यालय के लिए जारी किया गया है, जिसमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सहारा इंडिया के कार्यकर्ता द्वारा अपशब्दों अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने को लेकर सहारा श्री ने तीखी टिप्पणी करते हुए कार्यकर्ताओं के खिलाफ पत्र लिखकर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अनुशासन सहारा इंडिया की पहली प्राथमिकता है। जो अनुशासनहीनता करेंगे उनके साथ सहारा परिवार संतोषजनक व्यवहार नहीं रखेगा। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटर को लेकर लोगों का कहना है कि अनुशासन की बात करना तब अच्छी लगती है जब निवेशकों का भुगतान और जो सहारा में नौकरी कर रहे हैं समय पर उनको सैलरी मिले, तब निर्देशों पर अमल करना उचित लगता है। लेकिन कर्मचारियों और निवेशकों का शोषण हो रहा है, वहाँ अनुशासन की बात करना बेमानी है। भोपाल शहर के सहारा निवेशकों ने इस संबंध में भोपाल कलेक्टर एवं राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने की तैयारी की है। उसमें विशेष तौर से उल्लेख किया गया है कि 31 मार्च 2023 तक अगर भुगतान नहीं होता है तो सहारा की संपत्ति को नीलाम करके हमें भुगतान किया जाए और उन एजेंटों के खिलाफ भी धोखाधड़ी की कार्यवाही की जाए जो घर घर जाकर पैसा वसूलते थे। उल्लेखनीय है कि मध्यवर्गीय लोगों ने अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया था। वह यह आस लगाकर निवेश कर रहे थे कि भविष्य में कभी न कभी एक साथ मोटी रकम मिलेगी जो परिवार के काम आएगी। लेकिन अब उनका मैच्योरिटी पूरा हो जाने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा है। सहारा इंडिया में लगभग करोड़ों ग्राहकों का 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेशकों का फंसा हुआ है। पैसा न मिलने के हालात में वह काफी ज्यादा बेकार हो चुके हैं। अभी तक सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है, जिसके कारण लोग दिन पर दिन परेशान होते जा रहे हैं। जितने भी निवेशकों ने सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, लगभग 13 वर्षों से बहुत से निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। सहारा के जिम्मेदार लोगों ने 31 मार्च तक भुगतान की बात करके कुछ खास और उम्मीद ग्राहकों के बीच में जगाई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेवी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन की सुनवाई चल रही है, जिसका आपको फाइनल आदेश का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आपके पास सहारा इंडिया हाउसिंग कॉर्पोरेशन या सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर है तो उन लोगों को ही उक्त आदेश से पैसा मिल पाएगा। अगर आपका पैसा धोखे जबरदस्ती सहारा क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है, ऐसे में आपको कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई में शिकायत करना होगी। यह खबर भी है कि सहारा इंडिया ने सेबी के रिफंड खाते में मात्र 15,000 करोड़ रुपए ही जमा करवाया है, जिसके बाद सेबी ने फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया प्रमुख के खिलाफ अवमानना का पिटीशन 2012 में दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई अब 3 माननीय जजों की बेंच ने शुरू की है। यही नहीं बल्कि जिन जमाकर्ताओं ने सेबी के पास 2012 से 2018 तक क्लेम किया, उनको पैसा भी दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 जनवरी 2023 के आदेश मामले में सुनवाई में तेजी लाने के लिए सभी अपवादों और कार्यालय आपत्तियों के अधीन सभी अपंजीकृत सहित सभी लंबित आवेदनों में नोटिस जारी किया है, जिसके बाद कोर्ट के सामने काउंटर एफिडेविट के लिए 4 सप्ताह और फिर उसके हलफनामा के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 को होगी। सहारा के प्रवक्ता के अनुसार इस सुनवाई के पहले भी कुछ लोगों के छोटे भुगतान 31 मार्च तक किए जाने की भी बात कही जा रही है। अशरफ अली की रिपोर्ट। भाई सोफा उठा, कंप्यूटर उठा, जो सामान आपके हाथ में है वो उठा के चल दो। जो बोले भाई हमको तो पैसा चाहिए, इसके अलावा तो हमारा कोई दुश्मन थोड़ी हुआ। भाई आप हमारे दुश्मन थोड़ी हो कोई जो हमसे लेने हमें तो पैसा का मतलब है, पैसा दो हमारा। ये इधर भी
बात तो भाई हमें तो पैसे से मतलब है, हमारे घर में शादी है, ये सारे मिली भगत है, इधर छोड़ के इधर बैठ गए। अरे कहते ना कंप्यूटर उठाना चालू करो, अभी सब सही हो जाएगी। ताला लगा दिया, ये सब चीजें कर दी इन लोगों ने। सब परेशान है यार भाई साहब, आप ये देखो जिसमें चोरी है जैसे चोरी के सामने उठाने में चोरी है। सहारा इंडिया परिवार की तरफ से एक खुशखबरी आ रही है कि 31 मार्च 2023 तक कई निवेशकों का भुगतान कर दिया जाएगा, जिसको लेकर भोपाल के अंदर सहारा के ग्राहकों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कुछ लोग अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं कि 13 वर्षों से हम सहारा इंडिया की ब्रांच MP नगर में चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, परंतु उनका भुगतान नहीं हो रहा है। आखिर सहारा इंडिया परिवार में अपना पैसा निवेश करके ग्राहकों ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा फंस गया है। लेकिन 31 मार्च तक भुगतान की खबर होने की बात सुनकर कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। वहीं सोशल मीडिया पर सहारा श्री सुब्रत राय का एक लेटर भी वायरल हो रहा है, जिसमें नोएडा कार्यालय के लिए उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए लिखा है कि नोएडा कार्यालय के सहारा कार्यकर्ता अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, असंतोषजनक व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति कड़ी चेतावनी सहारा श्री ने दी है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया भी के लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं कि सहारा श्री के लेटर तब अच्छे लगते हैं जब निवेशकों का समय पर भुगतान करते और जो सहारा में नौकरी कर रहे हैं उन कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलती, तब इस तरह की अनुशासन की बात करना अच्छा लगता। और ये इस तरह का पत्र लिखकर दुख व्यक्त करना ऐसे निवेशकों और नौकरी पेशा सहारा वालों के साथ बेईमानी है। अब देखना यह है कि सहारा इंडिया परिवार भोपाल के ग्राहकों का 200 करोड़ रुपए का भुगतान आखिर 31 मार्च तक करता है कि नहीं करता है। इस मामले में जब हमने MP नगर ब्रांच में जाकर बात की, वहां पर लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे थे, तो वह तीखे शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा अगर भुगतान सहारा इंडिया ने नहीं किया तो हम यहाँ का दफ्तर तोड़ देंगे, यहाँ का सामान उठा ले जाएंगे, क्यों कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा इस सहारा इंडिया में फंस गया है। वहीं कुछ लोगों ने यह बात भी सामने रखी है कि हम कलेक्टर और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे, उनसे बात करेंगे कि अगर 31 मार्च तक भुगतान नहीं हुआ तो सहारा की मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी संपत्ति है उसको नीलाम करके हमारा भुगतान किया जाए। दफ्तर वाले क्या बोल रहे हैं? सहारा वाले बस ये बोल रहे हैं इस महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा। ये 15 का बोला था, आखिर महीने की 15 दिसंबर। हाँ, लेकिन वो भी निकल गई। कोई खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।